Hello students, in this video we'll do chapter 2 class 8 geography, land, soil, water, natural vegetation and wildlife. We'll shall start with word meaning. First है topography, तल रूप, susceptible, अति संवेदनशील, sparsely, कम, community, समुदाय, fodder, चारा, degradation, निम्नीकरण या गिरावट, जैसे कि आजकल जो ज़मीन है, मृदा है, उसमें डिग्रेडेशन हो रहा है. सॉइल इरोजन, मृदा अपरदन, मिट्टी का जो कटना होता है उसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं. एफोरेस्टेशन, वनीकरण, जंगलों का उगाना, पेड़ पौधों को लगाना, एफोरेस्टेशन. रिक्लामेशन, सुधार, कि हमें पेड़ पौधे लगा के पर्यावरण में सुधार लाना चाहिए. कंपोजिशन, संयोजन, कि जैसे एयर का क्या कंपोजिशन होता है, मिट्टी में क्या कंपोजिशन होता है. परमिएबिलिटी, भेदता, भ में एक ही मात्रा है, भेदता. प्रवेशता, जब मिट्टी होती है उसमें परमिएबिलिटी होती है, पानी को अंदर ज़मीन में अंडरग्राउंड लेवल पे लेके जाने की क्षमता होती है. एक्युमुलेशन, संचय, इकट्ठा होना किसी चीज़ों का. कैंटोर, समोच्च. प्रेसिपिटेशन, वर्षण, बारिश या ओलावृष्टि या हिमपात, इसको प्रेसिपिटेशन कहते हैं. स्कारसिटी, कमी. ड्रॉट, सूखा, जब पानी की कमी होती है तो सूखा हो जाता है. कंटामिनेशन, प्रदूषित, हवा का, वायु का, मिट्टी का कंटामिनेशन होता है. ड्विंडलिंग, सिकुड़ती, कम होती, जैसे आजकल फॉरेस्ट ड्विंडल हो रहे हैं, कम हो रहे हैं. एफ्लुएंट, कूड़ा करकट, तो समुद्र नदियों में जो कूड़ा करकट फैक्ट्रीज से आता है उसके लिए एफ्लुएंट वर्ड यूज़ हुआ है चैप्टर में. इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र, सो फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो सकता है, रिवर इकोसिस्टम हो सकते हैं, समुद्र का इकोसिस्टम हो सकता है, डेजर्ट का इकोसिस्टम हो सकता है. स्केवेंजर, वो पक्षी जो मृत जानवरों को खाते हैं उन्हें हम स्केवेंजर कहते हैं. थ्राइव, फलना फूलना, प्रगतिशील. अबंडेंट, प्रचुर, मतलब बहुत मात्रा में. वैनिश्ड, गायब हो जाना, तो आजकल जो पेड़ पौधे हैं, जो जानवर हैं, वो वैनिश हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं. इतना ज़्यादा या तो हंटिंग हो रही है उनकी, या वो एटमॉस्फेयर में चेंज होने के कारण मर रहे हैं. वल्नरेबल, चपेट में, खतरे में, तो काफ़ी सारे ऐसे जानवर हैं जो वल्नरेबल हैं, जो खतरे की कगार में हैं. एंडेंजर्ड, मरने की कगार में, ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं जो एंडेंजर्ड हैं, जिनकी अब जाति ख़त्म होने वाली है. पोचिंग, अवैध शिकार, इलीगल हंटिंग जो होती है. डिप्लीशन, रिक्तीकरण, मतलब चीज़ों का कम होना, सॉइल का कम होना, डिप्लीशन कहता है. इनडिस्क्रिमिनेट, अविवेकी, केयरलेसली, मतलब बिना सोचे समझे जब हम चीज़ों को यूज़ करते हैं तो हम कहेंगे इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ ऑफ थिंग्स. इथिकल, नैतिक, तो इन चीज़ों को बचाना हमारा इथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारा नैतिक कर्तव्य है कि हम हमारे रिसोर्सेज को कंजर्व करें. कीवर्ड्स हैं थोड़े. वेदरिंग, द प्रोसेस बाय विच रॉक्स ब्रेक एंड डीके टू फॉर्म सॉइल इज़ कॉल्ड वेदरिंग. वो मेथड जिसमें बड़े बड़े पत्थर टूट के मिट्टी का निर्माण करते हैं उसको हम वेदरिंग कहते हैं. National park, a natural area where various ecosystems are protected for present and future generation. Natural parks वो एरिया होते हैं जहाँ पे काफ़ी सारे इकोसिस्टम्स होते हैं जिसको कि हम कंजर्व कर रहे हैं, जिसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं आज के लोगों के लिए भी और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी. बायोस्फीयर रिजर्व्स, प्रोटेक्टेड एरिया बाय नेशनल गवर्नमेंट फॉर लर्निंग अबाउट कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी. बायोस्फीयर रिजर्व्स होते हैं जिसमें कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो एरियाज़ को रिज़र्व करती है, वहाँ पे कोई हंटिंग अलाउ नहीं होता और वहाँ पे जो पेड़ पौधे हैं, जो पक्षी हैं, जो एरिया है उसको सुरक्षित किया जाता है, संरक्षित किया जाता है आने वाली पीढ़ियों के लिए. क्वेश्चन आंसर्स विल डू. दो ऐसे हमें फैक्टर्स बताने हैं जिससे कि मिट्टी का फॉर्मेशन होता है. टू मेन क्लाइमेटिक फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉइल फॉर्मेशन आर. फर्स्ट है नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, सेकंड है क्लाइमेटिक फैक्टर्स. जब मिट्टी का निर्माण होता है तो दो बातें बहुत ज़्यादा अहम भूमिका अदा करती है. सबसे पहले कि किस प्रकार के पत्थर से मिट्टी बन रही है और किस क्लाइमेटिक फैक्टर्स में बन रही है, टेम्परेचर कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है. राइट एनी टू रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन. आजकल जो हमारी धरती है उसकी जो क्वालिटी है वो दिन प्रतिदिन ख़राब हो रही है, उसके रीजंस बताने हैं. तो रीजंस फॉर लैंड डिग्रेडेशन आर, सबसे पहले डिफॉरेस्टेशन हो रहा है तो इससे भी जो मिट्टी है, जो लैंड है, उसकी क्वालिटी ख़राब हो रही है. पेस्टिसाइड्स हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, इससे भी हमारा लैंड डिग्रेडेड हो रहा है. और ओवर ग्रेजिंग, बहुत ज़्यादा जो जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, घास बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो उससे भी जो लैंड है वो डिग्रेड होती है.
वाई इज़ लैंड कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स? लैंड को हम इम्पॉर्टेंट रिसोर्स क्यों कहते हैं, संसाधन क्यों कहते हैं? लैंड इज़ कंसिडर्ड एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्स इट इज़ यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, बिल्डिंग हाउसेज, रोड्स एंड इंडस्ट्रीज़। जो लैंड है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट संसाधन है, क्योंकि इसमें खेती होती है, इसमें जंगल होते हैं, इसमें हम माइनिंग भी करते हैं, खान जो होती हैं, खानों से आपको पता है कोयला वगैरह निकलता है, और इसी के ऊपर घर भी बनाए जाते हैं, फैक्ट्रीज बनाई जाती हैं, रोड बनाए जाते हैं। तो ये सब लैंड की वजह से संभव है। इसीलिए जो लैंड है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट संसाधन है। नेम एनी 2 स्टेप्स दैट गवर्नमेंट हैज़ टेकन टू कंजर्व प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमें कुछ ऐसे कदम बताने हैं जो गवर्नमेंट ने उठाए हैं। नेशनल पार्क्स आर मेड टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ। नेशनल पार्क्स बनाए हैं गवर्नमेंट ने वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाई हैं एनिमल्स के लिए, संरक्षण के लिए। बायोस्फीयर रिजर्व्स भी बनाए हैं वेजिटेशन या वाइल्ड लाइफ को संरक्षित करने के लिए। वन महोत्सव को भी एनकरेज किया जा रहा है, और काफ़ी सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी हैं जो गवर्नमेंट एनकरेज कर रही हैं। तो इससे कंजर्व करेंगे हम प्लांट्स को और एनिमल्स को, उनका संरक्षण करेंगे। कुछ हमें 3 तरीके बताने जिससे हम पानी को कंजर्व कर सकते हैं। सबसे पहले है यूज़ वाटर स्प्रिंकलर फॉर इरिगेशन। पानी खेतों में लगाते हैं तो वाटर स्प्रिंकलर का यूज़ कीजिए। फॉलो रेन वाटर हार्वेस्टिंग। बरसात में पानी को हार्वेस्ट कीजिए, उसको इकट्ठा कीजिए, टैंक्स में कीजिए। और जो खेतों में कैनाल्स होती हैं, नहरें होती हैं, उनको प्रॉपरली हमें रखना है ताकि उनमें से जो पानी है वो ज़्यादा बर्बाद ना हो। कैनाल शुड बी लाइन्ड प्रॉपरली टू स्टॉप वाटर सीपेज। रेप्लेनिश अंडरग्राउंड वाटर। और जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको हमें रिवाइव करना है, उसे हमें रेप्लेनिश करना है। तो जो भी जब बारिश होती है तो इसके पानी को आप गटर में या सीवेज में या नहरों में डालो, ताकि ये पानी अंडरग्राउंड जो हमारा वाटर लेवल है वो भी ख़त्म ना हो। दिस इज़ योर बुक एक्सरसाइज। हमें ये बताना है ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प नहीं करता। तो समय लगता है सॉइल फॉर्मेशन में, और किस प्रकार की चीज़ों से सॉइल का निर्माण हो रहा है ये भी मैटर करता है, लेकिन सॉइल का टेक्सचर जो है वो सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प आउट नहीं करता। सो नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट टू चेक सॉइल इरोजन ऑन स्टीप स्लोप्स। अगर हमारी ढलान हो तो किस तरीके से हम रोक सकते हैं मिट्टी के इरोजन को। मल्चिंग जो एक तरीका है, इससे हम नहीं रोकेंगे। शेल्टर बेड से रोक सकते हैं और टेरेस कल्टीवेशन से रोक सकते हैं। और ऐसा कौन सा मेथड है जिससे हम नेचर को कंजर्व नहीं कर सकते? अगर हम पॉली बैग्स डालेंगे यहाँ वहाँ शॉपिंग करने के बाद, तो इससे हमारा जो नेचर है वो कंजर्व नहीं होगा, वो और ज़्यादा प्रदूषित होगा। ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। तो आपको फर्स्ट आपको सी से मिलाना है, सेकंड जो है ये आपको डी से मिलाना है, थर्ड जो है ये आपको फर्स्ट से मिलाना है, और जो फोर्थ है ये आपको सेकंड से मिलाना है। ये आपके ट्रू फॉल्स हैं। जो गंगा ब्रह्मपुत्र जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन यहाँ पे, खेती बाड़ी बहुत अच्छी होती हैं, और हमारे भारत में जो दिन प्रतिदिन वाटर की जो अवेलेबिलिटी है वो कम हो रहा है। और अगर ये जो कोस्टल एरियाज़ में पेड़ों को लगाते हैं ताकि हवा जो रुक पाती है उसको आप शेल्टर बेल्ट कहते हैं, इंटरक्रॉपिंग नहीं कहते। और ह्यूमन इंटरफेरेंस अगर दखल डालेगा और क्लाइमेट चेंज भी होगा तो हम इकोसिस्टम को रोक नहीं पाएंगे, इकोसिस्टम हमारा बर्बाद होगा। सो इस प्रकार आप इस चैप्टर को कीजिए। थैंक यू।